16वीं शताब्दी की शुरुआत में मुख्यतः भारत में तीन सल्तनतें राज कर रही थी। मुगलों की मुगल शाही, अहमदनगर की कुतुब शाही और बीजापुर की आदिल शाही। मुगलों का साम्राज्य उत्तर भारत और बाकियों का साम्राज्य दक्षिण भारत में स्थित था। ऐसे में सदियों के अंधकार के बाद दक्षिण में एक सूरज निकल आया, जिसने सालों से चले आ रहे इस्लामिक एक्सपांशंस को टक्कर दी। नाम था शिवाजी। जी हाँ, ये वही शिवाजी महाराज है जिन्होंने चारों तरफ से दुश्मनों के घिरे होने के बावजूद भी अपने साम्राज्य की नींव रखी। नाम था मराठा साम्राज्य। उस समय शिवाजी के पिता शहाजी राजे भोसले आदिलशाही सल्तनत में सूबेदार की हैसियत से काम कर रहे थे। उन्हें सल्तनत की तरफ से पुणे, सुपे और साकन की जहागीरदारी मिली थी। शिवाजी महाराज ने इसी जहागिरी का फायदा स्वराज निर्माण के लिए उठाया। हालांकि शहाजी राजे भोसले ने यह कभी नहीं कहा कि मेरी ये जहागिरी स्वराज निर्माण के लिए है, मगर उनकी चुप्पी शिवाजी महाराज को खुले तौर पर समर्थन दे रही थी। शिवाजी महाराज ने भी उनकी अनकही आज्ञा का मान रखते हुए अपनी छोटी सी जहागीरदारी को इतना बढ़ाया कि आदिल शाह ही नहीं बल्कि मुगल भी उनसे परेशान होने लगे। बीजापुर के सुल्तान ने बड़ी उम्मीदों के साथ अफजल खान को शिवाजी महाराज का सफाया करने भेजा था, मगर शारीरिक बल और बड़ी सेना होने के बावजूद भी वो शिवाजी का बाल भी बाका न कर सका और अति आत्मविश्वास के चलते मारा गया। इस घटना के बाद शिवाजी के सेनापतियों का हौसला बुलंद था। यही वजह है कि उन्होंने बिना किसी से डरे राज्य में चौथ की रकम वसूलना शुरू कर दिया। उनके इस निडर आत्मविश्वास को देख बीजापुर के सुल्तान के पैरों तले जमीन खिसकने लगी थी। बीजापुर के लोग यहां तक कहने लगे थे कि जल्द ही शिवाजी बीजापुर पर हमला बोलने वाला है और अली आदिल शाह को गद्दी से उतारकर किसी और सुल्तान को गद्दी पर बिठाने की फिराक में है। ऐसे में सुल्तान ने डर के मारे अपने सबसे चहीते सरदार सिद्दी जौहर से मदद की गुहार लगाई। उस वक्त सिद्दी जौहर बहुत ही पराक्रमी, युद्ध कुशल और जोशीला सीपे सलार था। यही वजह है कि अली आदिल शाह ने शिवाजी से भिड़ने के लिए उसे ही चुना। शिवाजी से लड़ने के लिए उसे 20,000 घुड़सवार और 40,000 पैदल सैनिक दिए गए। साथ ही साथ अफजल खान के साथ हुए जंग में हारे हुए सरदार फजल खान और रुस्तुम शाह भी सेना का हिस्सा थे। जब सिद्दी स्वराज में दाखिल हुआ तब उसे पता चला कि शिवाजी महाराज पन्हाला के किले पर मौजूद है। ऐसे में उसने बिना किसी देरी के पन्हाला के किले की तरफ अपना रुख अपनाया। उस वक्त शिवाजी महाराज की अलग अलग सेनाएं अलग अलग मुहिमों पर व्यस्त थी। ऐसे में शिवाजी महाराज के पास बस एक ही चीज की कमी थी और वो था वक्त। वही दूसरी ओर ये खबर भी आ रही थी कि शिवाजी महाराज से लड़ने के लिए मुगलों की तरफ से एक और सूबेदार उनकी तरफ बढ़ रहा था। नाम था शाइस्ते खान। शाइस्ते खान अपनी 75,000 की सेना लिए उनकी तरफ बढ़ रहा था। ऐसे में शिवाजी को यह जरूरी था कि अपना हौसला बनाए रखे, क्योंकि एक तरफ से सिद्दी उनकी तरफ बढ़ रहा था तो दूसरी ओर शाइस्ते खान मुगलों की तरफ से। लिहाजा शिवाजी महाराज ने तुरंत अपने अन्न भंडार भरने के आदेश दिए। साथ ही साथ किले के चारों ओर तोपों को तैनात किया। कुछ ही दिनों में सिद्दी की फौज पन्हाड़ा के किले तक आ गई और उसने समय न गवाते हुए तुरंत ही किले को चारों तरफ से घेर लिया। उधर मुगलों की तरफ से आए शाइस्ते खान ने भी पुणे में अपना डेरा डाल लिया था और वो पुणे के लाल किले में बैठकर आराम से अंगूर खा रहा था। इस समय शिवाजी महाराज की स्थिति एक तरफ दरिया तो दूसरी तरफ खाई जैसी थी। इसी चिंता में 2 महीनों का समय बीत चुका। इन 2 महीनों में सिद्दी की सेना किले पर चढ़ने की कोशिश करती तो शिवाजी की सेना तोपों की मदद से उन्हें पीछे खदेड़ती। 2 महीनों तक यही चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा। शिवाजी महाराज को यह उम्मीद थी कि जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होगा, सिद्दी के इस घेरे में कुछ हद तक ढीलापन आ सकता है। बस इसी बात का फायदा उठाकर उसे चकमा देना और भी आसान होगा। मगर सिद्दी भी बहुत बड़ा जिद्दी निकला। बारिश का मौसम शुरू होने के बावजूद भी उसने अपने घेरे में कोई भी ढीलापन नहीं दिखाया, बल्कि उसने एक और चाल चली। उसने राजापुर के अंग्रेजों को पैसे खिलाकर उनकी लंबी दूरी तक घाव पहुंचाने वाली तोप मंगवाई।
अंग्रेजों की आधुनिक हल्की तोपों के बदौलत सिद्दी का पकड़ा भारी हो गया था। ऐसे में शिवाजी महाराज को जल्द से जल्द किले के बाहर निकलना अनिवार्य हो गया। लिहाजा ये तय हुआ कि एक योजना के तहत जल्द से जल्द पन्हाड़ा से निकलकर विशालगढ़ की तरफ कूच किया जाए। मगर कैसे? उस समय शिवाजी महाराज का एक पर्सनल नाई हुआ करता था, नाम था शिवा नाई। शिवा के बारे में लोग अक्सर ये कहा करते कि वो हूबहू शिवाजी महाराज जैसा ही दिखता है। यही वजह है कि उसका नाम भी शिवाजी के नाम पर ही शिवा रखा गया था। शिवा भी लोगों की इन बातों को मजाक मजाक में लेता था, मगर मन ही मन वो जानता था कि वो वाकई में शिवाजी महाराज जैसा ही दिखता है। ऐसे में उसे एक तरकीब सूझी। वो बिना किसी देरी के महाराज के दरबार में जा पहुंचा और आज्ञा मिलते ही अपनी तरकीब सुनाने लगा। शिवा की योजना के तहत वो शिवाजी महाराज का भेष बदलकर सिद्दी के सैनिकों के हाथों पकड़ा जाएगा, जिसकी आड़ में शिवाजी महाराज बिना किसी तकलीफ के विशालगढ़ पहुंच सकते थे। शिवा की ये योजना दरबार में मौजूद सभी को पसंद आई, सिवाय शिवाजी महाराज के। शिवाजी ये कभी नहीं चाहते थे कि अपने एक सिपाही की जान जोखिम में डालकर वे अपना मकसद को पूरा करें, मगर उनका खुद की जान को भी जोखिम में डालना स्वराज के लिए घातक हो सकता था। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए वे अपने साथी और शिवा की बातों को मान जाते हैं और इस योजना को अमल में लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो रात बहुत गहरी थी। आसमान में इतने बादल थे कि पूनम की रात होते हुए भी चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। इसी रात पन्हाड़ा के उस किले में एक छोटे से दरवाजे से 2 पालकियां बाहर निकली, जिसके साथ शिवाजी महाराज और उनके 600 सिपाही मौजूद थे। शिवा नाई को शिवाजी महाराज के भेष में एक पालकी में बिठाया गया और उन्हें एक रास्ते से दूसरी ओर भेजा गया। शिवाजी ने भी अपने सरदारों से जल्द विदा ली और वे भी पालकी में जाकर बैठ गए। उनका सफर कीचड़ और पहाड़ी पथरीले रास्तों से होकर गुजरने वाला था। ऐसे में सभी सिपाही नंगे पैरों से आगे बढ़ रहे थे ताकि धीमी आवाजों के साथ सफर को पूरा किया जा सके। दुश्मन की चौकियां नजदीक आ रही थी। ऐसे में शिवाजी की टोली और भी आहिस्ता चलने लगी। मगर किस्मत साथ न हो तो आसान से आसान काम भी कठिन लगता है। शिवाजी महाराज और उनके लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक सिपाही का पैर गलती से कीचड़ में धंस गया। जोर से आवाज हुई और पास ही मौजूद कुछ दुश्मन के सैनिक जोर से चिल्लाए, होशियार। यह आवाज सुनते ही धीमे चलो कहने वाले बाजी प्रभु ने आदेश दिया, तेज चलो। उनके इस आदेश के साथ सिपाही किसी धनुष की तीर की तरह आगे बढ़ने लगे। उधर दूसरी ओर अपने डेरे में सोए सिद्दी को बाहर चल रहे इस हड़बड़ की वजह से नींद को अधूरा छोड़ना पड़ा। उस हड़बड़ाहट में उसने अपने सिपाहियों को चारों तरफ फैलने के आदेश दिए। सिद्दी बेवजह यहाँ से वहां और वहां से यहाँ घूम रहा था। ऐसे में उसे एक खुशखबरी मिली। ये खुशखबरी शिवाजी महाराज के पकड़े जाने की थी। जैसे ही सिद्दी ने इस खबर को सुना, उसका चेहरा खुशी से झूम उठा। थोड़ी ही देर में मसूद खान के पीछे शिवाजी महाराज चलते हुए उसे दिखाई दिए। उन्हें देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि वे दुश्मन के खेमे में खड़े हैं। उन्होंने इत्मीनान से सबकी तरफ देखा और आखिर में सिद्दी की तरफ अपनी नजर को घुमाया। सिद्दी भी शिवाजी महाराज के इस आत्मविश्वास को देख बहुत चक्का रह गया। हंसते हुए उसने शिवाजी महाराज से ये पूछा कि क्यों राजे, भाग रहे थे क्या? राजे बोले, हाँ, सोच तो यही थी। इस पर सिद्दी बोले, फिर क्या हुआ, बात नहीं बनी क्या? शिवाजी महाराज ने इस पर कहा कि अगर बात बनी होती तो क्या मैं आपके सामने खड़ा होता? सिद्दी शिवाजी महाराज के इस अंदाज से बेहद खुश हुआ और हंसते हंसते उन्हें अपने खेमे में ले गया। उन दोनों के खेमे में जाते ही फजल खान खेमे में प्रवेश करता है। पूरी बीजापुरी फौज में एक फजल खान ही ऐसा शख्स था जिसने शिवाजी महाराज को पहले भी कई बार देखा था। ऐसे में जब वो खेमे में प्रवेश करता है तब वो पहले ही नजर में समझ जाता है कि सिद्दी के सामने बैठा वो शख्स शिवाजी नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है। दरअसल शिवा नाई की तरकीब काम कर चुकी थी। उसने जो कहा वो कर दिखाया। सिद्दी द्वारा पकड़ा गया वो शख्स वाकई में शिवाजी नहीं बल्कि शिवा नाई ही था। खैर, जब फाजिल खान ने पहली बार शिवा को देखा तब उसने चिल्लाते हुए सिद्दी से यह कहा कि तुम किसे उठा के लाए हो?
दरअसल ये कोई शिवाजी नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है। फाजल खान के ऐसा कहते ही सिद्दी फौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाते हुए उसने शिवा से कहा, कौन हो तुम? इस पर शिवा कुछ बोला नहीं बल्कि जोर जोर से हंसने लगा। जाहिर सी बात थी कि वो सिद्दी के मूर्खता पर हंस रहा था। शिवा नायक की यह हंसी सिद्दी को पसंद नहीं आई और उसने बिना किसी बात की परवाह किए शिवा को मार डाला। सिद्दी ये भली भांति जानता था कि शिवाजी इस चाल की आड़ में विशालगढ़ की तरफ रवाना हो चुके हैं। ऐसे में उसने अपने एक और सेनापति मसूद को एक भारी भरकम फौज के साथ विशालगढ़ की तरफ दौड़ाया। उधर शिवाजी और उनके 600 सिपाही हवा की गति से दौड़े जा रहे थे। आधी रात से भागते भागते सुबह हो गई मगर सैनिक अभी भी बिना थके दौड़ रहे थे। जब शिवाजी और उनके सैनिक विशालगढ़ से 3 कोस दूर गाजापुर की घाटी तक पहुंचे तब उन्हें पीछे से 1500 की बीजापुरी फौज और मसूद आता हुआ दिखाई दिया। साथ ही साथ ये खबर भी मिली कि उधर विशालगढ़ की ओर जसवंत सिंह और मराठा सरदार सुरवे मुगलों की ओर से डेरा डाले बैठे हैं। ऐसे में बाजी प्रभु ने शिवाजी महाराज की पालकी रुकवाई और उनसे ये विनती की कि वे आधी सेना लेकर विशालगढ़ की तरफ बढ़े और यहाँ रहकर मसूद को रोकने का काम वो करेंगे। ऐसा करने से शिवाजी को पीछे से आ रही बीजापुरी सेना का सामना नहीं करना पड़ता और वे जसवंत सिंह और सुरवे का घेरा तोड़कर विशालगढ़ पहुंच सकते थे। पहले शिवाजी महाराज बाजी प्रभु के इस प्रस्ताव से कतई खुश नहीं थे। उनका मानना था कि अब जो भी होगा देखा जाएगा, सब साथ मिलकर लड़ेंगे। मगर ये वक्त जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने का था। लिहाजा शिवाजी बाजी प्रभु की बात मान जाते हैं और आधी सेना के साथ विशालगढ़ की ओर रवाना हो जाते हैं। उन दोनों के बीच ये तय हुआ था कि गढ़ पर पहुंचने पर शिवाजी जोरों से तोपों की आवाज करेंगे, जिससे बाजी प्रभु को ये पता चलेगा कि शिवाजी विशालगढ़ पर सही सलामत पहुंच चुके हैं। शिवाजी के निकल जाते ही बाजी प्रभु और उनकी सेना ने बड़ी बहादुरी के साथ बीजापुरी सेना को रोके रखा। बाजी प्रभु अपनी आखिरी सांस तक दुश्मनों से लड़ते रहे। घायल होते हुए भी उन्होंने अपनी तलवार नहीं छोड़ी। उनके हाथ तभी रुके जब उन्हें आसमान में तोपों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। उधर दूसरी ओर शिवाजी और उनके सैनिक सुरवे और जसवंत सिंह के घेरे को तोड़कर विशालगढ़ पहुंच चुके थे। शिवाजी ने तुरंत तोपों को दागने के आदेश दिए और खुद किले के ऊपरी बुर्ज पर खड़े रहकर गाजापुर दर्रे की ओर देखने लगे। गाजापुर शांत दिखाई दे रहा था। इतने में एक सैनिक दौड़कर उनके पास आया और हांफते हुए उसने कहा, राजे बाजी प्रभु खूब लड़े। उन्होंने दर्रे से एक भी सैनिक पार नहीं होने दिया। जो भी आता बाजी उसके 2 टुकड़े कर देते। ऐसे में मसूद ने एक चाल चली। उसने एक बंदूक मंगवाई और बाजी के सीने को छन्नी कर दिया। गोली लगने पर भी बाजी तोपों की आवाजों का इंतजार कर रहे थे। इतने में तोपों की आवाज सुनाई दी और बाजी आखिरी मुजरा कहकर नीचे गिर गए। ये वाकया किसी भी फौलादी सीने वाले इंसान को रुला सकता है। अपने राजा और स्वराज के प्रति बाजी प्रभु और शिवा नाइक का यह बलिदान वाकई काबिले तारीफ है। उनके इसी बहादुरी के बलबूते पर शिवाजी महाराज एक और बार बीजापुर और मुगलों को खदेड़ने में कामयाब हो चुके थे। आपका इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब जाते जाते एक आसान सा सवाल। दोस्तों, स्वराज के इस बलिदान की कहानियों में एक नाम तानाजी मालुसरे का भी आता है, जिन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए एक किले को मुगलों से छीनकर स्वराज में मिलाया था। ऐसे में आपके लिए सवाल ये है कि उस किले का नाम क्या था? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।